ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव कर्क राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। यानी कि राहु और केतु के प्रभाव से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आने वाले 5 महीनों में आपके जीवन में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं घटित होने वाली हैं। देखिए, राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु वर्तमान समय में शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मार्च 2025 तक शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे। वही केतु देव 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी 5 अनोखी घटनाएं हैं जो निस्संदेह आपके जीवन में घटित तो होने वाली हैं, और किस पौधे की पत्ती से कितना भी खराब राहु क्यों न हो, आपका राहु बैलेंस होगा पत्रिका के अंदर। तो इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। समझने का प्रयास करेंगे तो चीजों को आप अपने अनुसार अपने अनुकूल कर सकते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो बात यह कही जा सकती है कि थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल समय या संघर्षपूर्ण समय चल रहा है। लेकिन राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो हुआ है, उसकी वजह से आपके जीवन में एक आशा की किरण आपको मिलेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में हो रहा है, वही केतु 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राहु के 9th हाउस में होने की वजह से आप देख पाएंगे इस समय अवधि के दौरान जो पहली अनोखी घटना होगी वह यह रहेगी कि आपका धर्म कर्म के प्रति झुकाव अचानक से बढ़ जाएगा। और यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, पहले से धर्म का कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या कथावाचक वगैरह हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी होगी धार्मिक तौर पर। और यहां पर देखिए, राहु 9th हाउस के अंदर है, तो मैं आपके लिए एक बात ये बोलूंगा कि आपको थोड़ा भाग्य पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आपके मन में ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं लेकर आनी है कि भाग्य तो आपका साथ ही नहीं दे रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे सोच से आपको बचना है, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। थोड़ा सा दान पुण्य का काम भी करते रहिएगा, धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। उन लोगों के लिए भी बेहद ही शानदार समय रहेगा जो लोग किसी भी प्रकार से किसी गुरु के सानिध्य में जाना चाहते हैं, गुप्त साधना करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा पिता के साथ में अनबन होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, या पिता की हेल्थ को लेकर कोई न कोई समस्या निकलकर सामने आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं दूसरी जो बड़ी घटना होने जा रही है, वह यह रहेगी कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। यानी कोई आपकी इच्छा थी जो वर्षों से दबी हुई थी, उस इच्छा के पूर्ति का यह समय होगा। ध्यान रखिएगा, केतु जो है ना चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा आपके राशि के स्वामी होते। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि समय अवधि के दौरान कैसी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। देखिए, इच्छा में कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास में नौकरी नहीं थी तो नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाए। जिनके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संतान के शिक्षा, उनके करियर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, उन तमाम चिंताओं से अब आप मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके लिए चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। संतान को लेकर खुशखबरी, गुड न्यूज भी प्राप्त होने वाली है। और आप देखेंगे कि यदि आपकी संतान शादी के लायक है, उम्र है, तो आपके लिए, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी समय अवधि के दौरान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संतान को लेकर बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, नौकरी को लेकर आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, आपका प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, थोड़े से प्रयास में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, अगर आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, यह समय संतान प्राप्ति का संकेत दे रहा है। फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि का आपको फायदा उठाना चाहिए। हम बात कर लेते हैं जो तीसरी बड़ी अनोखी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी उसके बारे में। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, एक बात का आपको सदैव ध्यान रखकर चलना होगा कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड,
क्रिएशन का काम करते हैं, निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस है, आपका व्यापार है, तो व्यापारिक जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, काम कारोबार से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, और एक बात ये ध्यान रखें कि सप्तमेश कौन बनते हैं, आपके शनिदेव बनते हैं, वो अष्टम में। तो जो लोग किसी भी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से, कम्युनिकेशन के कार्यों से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बिजनेस व्यापार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर आप बिजनेस में बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सतर्कता पूर्वक अपने ग्रहों की स्थितियों को समझ के और उसके बाद आप बड़ा निवेश कीजिएगा, क्योंकि कर्म स्थान पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है ना। तो आप जो डिसीजन लीजिएगा ना, तो बहुत हिसाब से लीजिएगा, ठहराव के साथ में लीजिएगा, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। आपके बिजनेस व्यापार में भी आपको गति अवश्य देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं जो चौथी बड़ी घटना होने जा रही है, वह रहेगी कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को संतान के साथ साथ जो लोग ऑलरेडी संतान के करियर को लेकर चिंतित हैं, तो संतान की नई नौकरी लगने के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो यंगस्टर हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपकी हायर एजुकेशन भी अच्छी रहेगी, और इनिशियल फेज की अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया यह समय रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि देखें तो कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं, जैसे कि जुडिशरी का फील्ड हो गया, IT सेक्टर हो गया, इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। टीचिंग लाइन में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। जो पांचवी घटना की हम बात करते हैं वह यह रहने वाला है कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही शानदार समय यहां पर शुरू हुआ है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, आर्ट के अंदर हैं, यानी कला के अंदर हैं, इसके साथ में स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आप जुड़ा रखते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वही आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों में भी सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक यदि आप अपने घर वालों से अपने प्रेम के बारे में बात करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही जो लोग ऑलरेडी मैरिटल लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार हैं। आपके लिए इस वर्ष में अगस्त से लेकर दिसंबर तक विवाह होने के योग बनते हैं। जो लोग शादी के योग्य हैं उनके विवाह होने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होगा, तो ये बहुत बढ़िया समय आपके लिए रहेगा। जीवन साथी का भी सहयोग आपके लिए मिलेगा। गोचर के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं 2-3 चीजों का जिनको आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान ध्यान रखना। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो समय आपके लिए लाभकारी बना हुआ है। लेकिन देखिए, 9th हाउस के अंदर राहु का गोचर हो रहा है और केतु कहां पर है, 3rd हाउस में। तो कई बार ऐसा भाव पैदा होगा कि बिना किए हमें कुछ मिल जाए, तो लालच से आपको बचना है। अन्यथा सरकारी नौकरी के अंदर अगर आप हैं, उच्च पदस्थ है, तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, कोई जांच बैठ सकती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये ध्यान आपको रखना है कि आपके वाणी भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, वो भी वक्र रहेंगे 14 नवंबर तक। तो आपको, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं या किसी भी ऐसे फील्ड से आपका जुड़ाव है जहां पर आपकी वाणी को ही सब कुछ समझा जाता है, यानी कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो वाणी को आपको अपने नियंत्रित करना है। यदि आपके अंदर वाणी दोष नहीं आया तो तमाम रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। तो ये परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। अगली बात, यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, देखिए यहां पर शेयर मार्केट से लाभ होने का योग बनता है, लेकिन शेयर मार्केट से लाभ मिलना आपकी पत्रिका के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अब देखिए, 2nd हाउस जो कि आपकी तिजोरी है, ठीक है, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ना, तो आप किसी 3rd पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर या तीसरे व्यक्ति के कहने पर कहीं पर भी अपनी जमा पूंजी ना लगाएं। आप ऐसी जगह पर लगाएं, यानी आप शॉर्ट टर्म की तरफ मत जाइएगा, जल्दी पैसा कमाने की तरफ मत जाइएगा, अन्यथा वो पैसा आपका फंसेगा, पैसा डूबेगा और आपका जो कमाया हुआ धन है वह एक झटके में चला जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है।
बाकी पारिवारिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको उपाय क्या करना है। देखिए सिंपल सी बात है, दान पुण्य आप करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ढैया में भी आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कौन सा पौधा है जिसके पत्ते से आप खराब से खराब राहु को बैलेंस कर सकते हैं, यह प्रैक्टिकल उपाय है, इसको आप कीजिएगा। आप जब भी सुबह नहा धुल लें, ठीक है, ब्रश वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद आपको क्या करना है कि आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है तो आपको सुबह तुलसी के पौधे से 2 पत्ते तोड़ने हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको आपको चबा चबा कर खा जाना है। ये आपको डेली करना है, डेली बेसिस पे आप कीजिए, 90 दिन तक लगातार करना है। अब हो सकता है कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा ना हो, तो आप तुलसी का पौधा लगा लीजिए, गमले में लगा लीजिए, लेकिन इस उपाय को लगातार आप करेंगे तो आपको जीवन में जो कष्ट आने हैं उन कष्टों से मुक्ति मिलेगी और राहु का बेहतर प्रभाव आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। तो दी गई